परम स्नेही साहित्यानुरागी सुधीजनों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के चैनल मर्मज्ञा नेट से मैं ब्रजेंद्र नाथ आपके साथ एक अंतराल के बाद जुड़ रहा हूं। विगत 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर परसूडीह हल्दूबनी में राजेंद्र एंड सन्स और कविता पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कवि सम्मेलन में भाग लेने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आइए तस्वीरों की गैलरी से गुजरते हुए मेरे द्वारा सुनाई गई कविता के ऑडियो वीडियो तक पहुंचते हैं। आप इस तस्वीर में उद्योगपति और कला प्रेमी आदरणीय राजेंद्र शाह राज के द्वारा कविता पत्रिका संपादक मुकेश रंजन के तत्वावधान में सम्मान समारोह सह कवि सम्मेलन का आयोजन की एक तस्वीर देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के युवा मानद महासचिव आदरणीय प्रसेन जी तिवारी जी को आदरणीय राजेंद्र शाह राज जी सम्मानित करते हुए दिख रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध समाज सेविका और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की संरक्षिका आदरणीय मंजू ठाकुर जी को सम्मानित किया जा रहा है। इस तस्वीर में आदरणीय राजकुमार जी को सम्मानित किया जा रहा है, देख रहे हैं। तो आइए गैलरी से गुजरते हुए मैं इस कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले रचनाकारों की तस्वीरों को मैं आपको दिखाता हूं। आदरणीय शशि ओझा जी द्वारा संचालन हुआ, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मुकेश रंजन जी द्वारा स्वागत भाषण दिया गया और ममता सिंह ने प्रथम प्रस्तुति प्रस्तुत की। आप मामचंद बसंत जी द्वारा सुनाई गई कविता की प्रस्तुति की तस्वीर देख रहे हैं। आप दीपक वर्मा दीप जी प्रसिद्ध व्यंग्यकार, उन्हें कविता सुनाते हुए देख रहे हैं। आप अनीता सिंह जी को अपनी प्रस्तुति देते हुए देख रहे हैं। आप आदरणीय शैलेंद्र पांडे सैल जी, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें अपनी कविता की प्रस्तुति देते हुए देख रहे हैं। आप नीता सागर चौधरी जी को अपनी प्रस्तुति देते हुए देख रहे हैं। आप राजमंगल पांडे जी को भी अपनी कविता पाठ करते हुए देख रहे हैं। आप इस तस्वीर में आदरणीय अरुण कुमार शर्मा जी को देख रहे हैं। आदरणीय अजय मुस्कान जी ने भी अपनी प्रस्तुति दी और आदरणीय लखन विक्रांत जी ने भी अपनी गजलों से सबको आनंदित किया। आदरणीय सोनी सुगंधा जी ने सस्वर कविता का पाठ किया। श्री मुकेश रंजन जी का संबोधन देख रहे हैं और उन्होंने कविता पाठ भी किया। और शशि ओझा जी ने अपनी कविता भी सुनाई। आदरणीय डॉक्टर उदय हयात जी को कविता सुनाते हुए आप देख रहे हैं। आदरणीय जयंत श्रीवास्तव, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संरक्षक भी हैं, उनकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक रही। इस मौके पर मैंने भी अपनी प्रस्तुति दी। मेरी प्रस्तुति देते हुए एक तस्वीर देख रहे हैं आप। इसमें आप मुझे प्रस्तुति देते हुए देख रहे हैं। इस तस्वीर में आज के कार्यक्रम में मैंने जो प्रस्तुति दी उसके बारे में मैं आपको उसका ऑडियो वीडियो आप पृष्ठभूमि में सुनेंगे। मंच पर आसीन आदरणीय मंजू दी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद की संरक्षिका आदरणीय मंजू दी, तुलसी भवन के मानद महासचिव आदरणीय प्रसेन जी तिवारी जी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र पांडे सैल जी और कला प्रेमी एवं उद्योगपति आदरणीय राजेंद्र शाह राज जी को मैं
वंदन अभिनंदन करते हुए और आप सब तमाम रचनाकारों की उपस्थिति का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। सबसे पहले गणेश वंदना। आज गणेश चतुर्थी है, तो गणनायक गणेश सिद्धि विनायक के चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित करते हुए मैं ये गणेश वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। विघ्न विनाशक गणनायक सिद्धि विनायक शोक निवारक, पधारो तुम प्रभु मेरे ग्राम, पधारो तुम प्रभु मेरे ग्राम। ताप संताप को दूर करो, ताप संताप से तारो हमको, करते हैं हम तुझे प्रणाम, करते हैं हम तुझे प्रणाम। और उसके बाद जो मैंने कविता सुनाई उसे सुने आप। जिंदगी जीने का सलीका। जिसे खुश रहने का तरीका आ जाता है, उसे जिंदगी जीने का सलीका आ जाता है। तूफान में थपेड़ों से नाव डगमगाएगी जरूर, मौत भी करीब आकर छू जाएगी जरूर। तूफान में थपेड़ों से नाव डगमगाएगी जरूर, मौत भी करीब आकर छू जाएगी जरूर। ऐसे में किश्ती को जो किनारे लगा पाता है, उसे जिंदगी जीने का सलीका आ जाता है। कैसे कैसे तूफान आएंगे तेरे हिस्से में, तू बदल देना उन्हें जाबाजी के किस्से में। कैसे कैसे तूफान आएंगे तेरे हिस्से में, तू बदल देना उन्हें जाबाजी के किस्से में। देखें गुर्बत कब तक तेरे साथ टिक पाता है, उसे जिंदगी जीने का सलीका आ जाता है। जिसे मुस्कुराने का तरीका आ जाता है, उसे जिंदगी जीने का सलीका आ जाता है। किसी के सीने में अगर अकुआते हैं सपन कई, कोई जीता है अगर इसी जन्म में जन्म कई। पंक्तियों पर ध्यान दें। किसी के सीने में अगर अकुआते हैं सपन कई, कोई जीता है अगर इसी जन्म में जन्म कई। उसे ही उड़ान भरने का मौका आ जाता है। जिसे खुश रहने का तरीका आ जाता है, उसे जिंदगी जीने का सलीका आ जाता है। तो अपनी इस प्रस्तुति के बाद मैं सैनिकों के लिए, मेरे पूर्व सैनिक आदरणीय शैलेंद्र पांडे सैल जी उपस्थित हैं। मैं उन सैनिकों के लिए अपनी ये कविता की पंक्तियां निवेदित करता हूं। आप सुने और आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा लगे तो आप तालियों से अवश्य मेरी इस कविता की पंक्तियों पर अपने आशीर्वचन दें। लहू पुकारता मिला मुझे, लहू पुकारता मिला मुझे, जब भी बसंत का श्रृंगार लिखना चाहा, जब भी फूलों पर आई बहार लिखना चाहा। सियाचिन गिलगिट झांकता मिला मुझे, बर्फ में जवान लहू पिघलता मिला मुझे। जब भी बसंत का श्रृंगार लिखना चाहा, जब भी फूलों पर आई बहार लिखना चाहा। सियाचिन गिलगिट झांकता मिला मुझे, बर्फ में जवान लहू पिघलता मिला मुझे। जब भी आम्र मंजरियों की सुगंध लिखना चाहा, जब भी भ्रमरों पर फूलों से अनुबंध लिखना चाहा। बारदी गंध में घाटियां लिपटी मिली, चिंगारियों से झाड़ियां झुलसी मिली। फिर से सुने इन पंक्तियों को। जब भी आम्र मंजरियों की सुगंध लिखना चाहा, जब भी भ्रमरों का फूलों से अनुबंध लिखना चाहा। बारदी गंध में घाटियां लिपटी मिली, चिंगारियों में झाड़ियां झुलसी मिली। जब भी मैना का तोता से संबंध लिखना चाहा, जब भी प्रेमी प्रेमिका की सौगंध लिखना चाहा। राष्ट्र प्रेम के मतवालों का रण पुकारता मिला, भारत को अजय रखने का प्रण पुकारता मिला। जब भी मैना का तोता से संबंध लिखना चाहा, जब भी प्रेमी प्रेमिका की सौगंध लिखना चाहा। राष्ट्र प्रेम के मतवालों का रण पुकारता मिला मुझे, राष्ट्र प्रेम के मतवालों का रण पुकारता मिला। भारत को अजय रखने का प्रण पुकारता मिला। मैं अपनी कलम से श्रृंगार नहीं लिखूंगा, मैं अपनी कलम का आचार बदल दूंगा। आज से प्रेम का व्यापार नहीं लिखूंगा, मैं अपनी कलम का व्यवहार बदल दूंगा। फिर से सुने। मैं अपनी कलम से श्रृंगार नहीं लिखूंगा। आप तक एक पंक्तियां पहुंचती हैं तो आप इसका अनुमोदन करें अपनी तालियों से। मैं अपनी कलम से श्रृंगार नहीं लिखूंगा, मैं अपनी कलम का आचार बदल दूंगा। आज से प्रेम का व्यापार नहीं लिखूंगा, मैं अपनी कलम का व्यवहार बदल दूंगा। रचनाओं में कलम को अंगार बनाऊंगा, सेनानी के लिए इसे हथियार बनाऊंगा। बूंद लहू की गिरी जहां जिस चोटी पर, गाढ़ तिरंगा जीत का त्योहार मनाऊंगा।
रचनाओं में कलम को अंगार बनाऊंगा, सेनानी के लिए इसे हथियार बनाऊंगा। बूंद लहू की गिरी वहां जिस चोटी पर, गाढ़ा तिरंगा जीत का त्योहार मनाऊंगा। और इन पंक्तियों पर आपको तालियां चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सोनित की स्याही में चलकर सृजन का आकाश बदलता है। जब आग कलम को लगती है तभी इतिहास बदलता है। सोनित की स्याही में चलकर सृजन का आकाश बदलता है। जब आग कलम को लगती है तभी इतिहास बदलता है। जब आग कलम को लगती है तभी इतिहास बदलता है। धन्यवाद। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने कविता की इस धारा को विराम देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मेरी यह कविता अवश्य आपको पसंद आई होगी। मेरी अन्य कविताएं मेरी कविता संग्रह कौन को अमेजन किंडल के दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। आपके विचार मेरे लिए बहुमूल्य हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल निःशुल्क है और आगे भी निःशुल्क रहेगा। आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और कविता या कहानी के साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।